मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचाक्षर, अनुस्वार और विसर्ग। तो आइए देखते हैं कि पंचाक्षर क्या है, अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है, यानी तीनों में अंतर क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए और आइए देखते हैं कि पंचाक्षर क्या है। पंचाक्षर क्या है, यानी पंचाक्षर जो है क्या है, यानी किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर जो होता है, पांचवा लेटर, किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर जो होता है उस तथा उसका उच्चारण नासिका से होता है। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर जिसका उच्चारण नासिका से होता है, यानी नाक से होता है, उसे हम पंचाक्षर कहते हैं। जैसे अंग यानी क वर्ग का लास्ट अक्षर अंग, च वर्ग का अंतिम अक्षर य, ट वर्ग का अंतिम अक्षर ड़, त वर्ग का अंतिम अक्षर न और प वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है, यानी पांचवा जो वर्ण होता है म, ये सारे जो है ये पंचाक्षर के अंतर्गत आते हैं। आगे जो दिया हुआ है यानी अनुस्वार और विसर्ग जो होता है, अनुस्वार और विसर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। अनुस्वार यानी अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार जिसको हम कहते हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है अयोगवाह के अंतर्गत आता है। यानी अनुस्वार उसे कहते हैं जो कभी भी स्वर के बाद में आए। कब आए, यानी कभी भी स्वर के बाद में जो आता है तथा उसको लेखन सुविधा हेतु पंचाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लेखन सुविधा हेतु पंचाक्षर जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। यानी लिखने में, कोई भी टंकन करने में हमारे जो व्याकरणवेत्ता है वो क्या किए कि इसको पंचाक्षर को अनुस्वार में बदल दिए। जैसे हम लोग मान लीजिए कि लिखते हैं क्या आता, यहाँ लिखते हैं श्रीलंका। क्या लिखते हैं? श्रीलंका लिखते हैं। तो यहाँ जो श्रीलंका है अनुस्वार के रूप में है, लेकिन ये जो अनुस्वार है इसको पंचाक्षर अगर लिखा जाएगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी श्रीलंका, श्री जो लंका है यानी यहाँ क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, श्रीलंका लिखाएगा। इसी तरह से पंख लिखना है तो पंख लिखाएगा इस तरह से। पंख किस तरह से लिखाएगा, इस तरह से पंचाक्षर में। लेकिन उसको अनुस्वार में जब लिखते हैं तो इसको लिखाएगा पंख, इस तरह से लिखाएगा। यानी यहाँ दिया हुआ है अंक लिखना है तो इसको हम कहते हैं पंचाक्षर। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पंचाक्षर। और इसको अनुस्वार में बदलना होगा तो इसको अंक इस तरह से लिखाएगा। और पंख लिखना होगा पंचाक्षर में तो इस तरह से लिखाएगा। और इसको अनुस्वार में लिखना होगा तो पंख इस तरह से लिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि पंचाक्षर में और अनुस्वार में खाली लिखने की जो विधि है वही विधि जो में थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए पंचाक्षर अनुस्वार जो होता है इसको समझने में बच्चा जो है भूल कर जाता है। तो ये सारे जो हमारे दिया हुआ है तो ये पंचाक्षर जो हमेशा क्या होता है कि लिखने की कला जैसे ही परिवर्तित कर दिया जाएगा उसी तरह से अनुस्वार के रूप अपना धारण कर लेगा। अब यहाँ एक और टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है विसर्ग। यहाँ हम देख रहे हैं कि विसर्ग है।
यानी विसर्ग भी क्या होता है कि अयोगवाह के अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण जो होता है ह की तरह होता है, और ये भी क्या होता है कि स्वर के बाद में आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे हम लिखते हैं व क, क्या लिखते हैं व क, तो व क लिख रहे हैं तो व क, तो व क यानी क के बाद में अ जो आएगा उसके बाद में विसर्ग आ रहा है व क। आगे देखते हैं और खग, खग मिस होता है पंछी, तो खग यानी खग के बाद में जो अ आ रहा है उसके बाद में विसर्ग आ रहा है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं बालक, तो बालक के बाद में क्या आ रहा है, यानी बालक क के बाद में अ आएगा, तो अ के बाद में जो विसर्ग आएगा, जो ह की ध्वनि आएगा वही क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। यहाँ विसर्ग कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमने 3 चीज़ें पढ़ा। कौन कौन पढ़ा? तो पहला पढ़ा पंचाक्षर, दूसरा पढ़ा अनुस्वार, और तीसरा पढ़ा विसर्ग। पंचाक्षर जो किसी भी वर्ण का अंतिम अक्षर होता है उसका उच्चारण नासिका से होता है, उसे हम पंचाक्षर कहते हैं। अनुस्वार उसे कहते हैं जो किसी भी स्वर के बाद में आएगा, यानी जब भी आएगा अनुस्वार तो स्वर के बाद में आता है। इसको लिखने की जो कला है, लेखन की जो सुविधा हेतु पंचाक्षर जो होता है अनुस्वार में बदल जाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ हमने 2 चीज़ सीखा, पंचाक्षर अनुस्वार और विसर्ग, यानी ई कभी भी स्वर के बाद में आएगा, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाएगा, अयोगवाह के अंतर्गत आता है। तो आज के लेक्चर वीडियो में हमने 3 चीज़ पढ़ा और समझा। आपको ये बातें समझ में आई होगी, तो इस वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, कल के लेक्चर वीडियो में फिर मिलेंगे।